क्या हुआ? क्या हुआ आपको? उठें, क्या हुआ? महरीन इस हालत में? ये महरीन है, यानी तुम्हारी पहली बीवी। इसने मेरी वजह से तुम्हें छोड़ा था ना। तुमने इसकी खबर नहीं ली कभी कि ये किस हाल में और कैसी जिंदगी गुजार रही है? और मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था ये कहाँ गई और कहाँ रह रही है। मैंने तो आ गए आप? ये 10:30 बजे तक ऑफिस की ड्यूटी थी या सबा के घर की? ऑफिस में इतना काम होता है, रोड पे इतनी ट्रैफिक होती है, रोज रोज एक ही बात क्यों करती हो? आखिर इतना शक करती ही क्यों हो मुझ पे? रोज तुम लेट होते हो, रोज तुम्हारा फोन बंद होता है और फिर कहते हो कि मैं शक करती हूँ। क्या तुम सबा से शादी नहीं करना चाहते? कह दो कि ये भी झूठ है। हाँ, मैं सबा से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी कजन है और उसे मेरे सहारे की जरूरत है। जिस तरह तुम सोचती हो ना, ऐसा वैसा कुछ नहीं चल रहा हम लोगों के दरमियान। और इस्लाम में दूसरी शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है। वाह, तो आज आपने मेरे सामने एतराफ कर ही लिया। तो ठीक है, जो दिल में है वो करते रहो और मेरा भी जो दिल करेगा मैं वो करूंगी। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। साहब ये पोस्ट में डाक दे के गया है। ठीक है, कौन सी डाक आ गई है सुबह सुबह? और उससे ही अगले दिन खुला का नोटिस भिजवा दिया इसने। और मैं तो इसे देख भी आज रहा हूँ पूरे 2 साल बाद। बड़ी अफसोस की बात है काशिफ। अच्छा, गाड़ी से पानी पिलाओ, इसे होश में लाएं। महरीन, ये मेरी बीवी सबा है जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़ के गई थी। अब तुम अपनी हालत देखो और इसकी। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। क्या हुआ है आपको? और ये आपकी हालत कैसे बनी है? मैं क्या बताऊं और कहाँ से शुरू करूं? मेरी हालत देख के अंदाजा लगा लो कि मैं किस तरह की जिंदगी गुजार रही हूँ काशिफ को छोड़ने के बाद। देखो, मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी ऐसा नहीं चाहा था और ना ही कभी ऐसा सोचा था, लेकिन अब जरूर जानना चाहूंगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी ये हालत है। जिस रात हमारा आखिरी झगड़ा हुआ था उसकी अगले सुबह मैं वकील के पास गई थी। पेपर्स तो मैंने रेडी कर लिए हैं। साइन करने से पहले एक बार सोच लें। तलाक कोई चुटकी बजाने वाली चीज़ नहीं है। वैसे मुझे तो काशिफ भी बुरा आदमी नहीं लगता। वकील साहब, मैं उसके साथ रह रही हूँ, मुझे पता है कि वो कितना बुरा है, धोखा दे रहा है मुझे। अगर आपको उन पे शक है तो माफ़ कीजिएगा, शक को सबूत समझना बहुत बड़ी गलती है। अब किसी शक और गलती की गुंजाइश नहीं रही वकील साहब। मैं फैसला कर चुकी हूँ और मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। और फिर तुम्हें खुला के पेपर भेज रहे कि 4-5 माह बाद ही मैंने शादी कर ली थी और फिर वो मेरी ज़िंदगी की दूसरी बड़ी गलती थी। महरीन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, ज़िंदगी चाँद जैसी रोशन हो गई। और तुम जैसी औरत तो नसीब वालों को ही नसीब होती है। और क्या नाम था उसका? हाँ, काशिफ। काशिफ ने तो तुम्हारी कदर नहीं की। मेरी बात सुने, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आज के बाद उनका नाम नहीं लेंगे आप। ओके हो गया जनाब, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। बकवास बंद कर। मुझे पैसे देती है कि नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ऐसे निकलोगे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। नशा करते हो, जुआ खेलते हो और मेरे पास तो जो कुछ था तुम पहले ही ले चुके हो। नहीं है मेरे पास कुछ देने के लिए तुम्हें अब। मैं कोई काशिफ नहीं हूँ। इस घर में रहना है तो तुझे पैसे देने पड़ेंगे, चाहे तू अपने आप को बेच। ये सब तो होना था महरीन तेरे साथ। तूने तो काशिफ का दिल दुखाया था। और फिर ये रोज का मामूल बनता गया। वो मुझे मारता था और मैं उसके जुल्म का शिकार होती रही। लेकिन एक दिन कुदरत को मुझ पर रहम आ ही गया। मुझे मोहल्लेदारी से पता चला कि इमरान नशे की ओवरडोज की वजह से मर गया है। वो इम्तिहान तो ख़त्म हो गया मगर एक और शुरू हो गया। ओ बीबी, ये देखो हाथ जुड़े हैं मेरे, अब 1 रुपए का भी उधार नहीं है। जाओ यहाँ से।
जिस औरत ने अपने पहले खामद को छोड़ दिया और दूसरे को नशे पर लगा दिया, उस औरत को मैं अपने घर जगह नहीं दे सकता। जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ नजर भी ना आना। मैंने जो गलतियाँ की उसका अंजाम यही होना था। मुझे माफ़ कर दो काशिफ, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। सारी गलती तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता था, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर दो। भले एक दूसरे से दूर रह गए हो, मगर दिल में मोहब्बत आज भी है एक दूसरे के लिए। काशिफ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। आप महरीन से दोबारा शादी कर लें। देखिए, जो सब कुछ हुआ उस सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। एक औरत ही एक औरत का दर्द समझ सकती है। महरीन ने जो तकलीफ़ उठाई, अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसे सुख दें। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।